बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। मंडी बहाउद्दीन में बड़ा सियासी पावर शो जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से आज किया गया है। इस जलसे में, इस पावर शो में कितने आदमी थे, कितना बड़ा ये जलसा था, इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात, कुछ जो अपना मेरा तज्ज़िया है इस हवाले से आज की इस इलाक़ में आपके सामने पेश करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ख़ुद आज कुछ बड़े अहम सवालों के जवाबात भी दिए गए हैं। ख़ास तौर पर अदम एतमाद के हवाले से, जो तहरीक लाने के हवाले से अपोजिशन जमातें गुज़श्ता कई दिनों से मुतहरिक हैं और जो एक सियासी खेल, सियासी तमाशा लगा हुआ है, इन तमाम तर मामलात पर इमरान खान साहब की जानिब से अहम जवाबात भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन इसी जानिब में बढ़ूँगा, इमरान खान साहब की जानिब से जो तकरीर की गई इस जलसे में, फिर उसके बाद इस जलसे के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि जो अदम एतमाद के हवाले से शोर मचा हुआ है, इस पर इमरान खान साहब की जानिब से कहना है कि अदम एतमाद का शोर इसलिए मचा हुआ है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो गुज़श्ता 30 साल से पार्लियामेंट के अंदर रहे हैं और ये जो पार्लियामेंट जो असेंबली थी वो डीजल से चलती रही है, लेकिन अब ये जो असेंबली है वो डीजल से हटकर सोलर पर चल रही है। और यही वो तकलीफ़ है मौलाना को, क्योंकि इक़्तिदार में हर जिसकी भी हुकूमत हो वो इक़्तिदार में उनके साथ रहते हैं, तो उनका ये जो मामला है वो अब ख़त्म हो चुका है और अब जो ये उनके डीजल वाले मामले हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इस वजह से उनको ये तकलीफ़ है और इस वजह से वो इमरान खान साहब को या मुझे जो है वो हटाना चाहते हैं और मुतहरिक हुए हैं। पहले पीडीएम और अब जो है वो दिन ब दिन हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई नया प्लान उनका सामने आ जाता है, लेकिन अब तक उन्हें नाकामी हुई है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से मौलाना फजल रहमान पर ही काफ़ी ज़्यादा तंज जो है वो किया गया और दूसरी अहम चीज़ उनकी जानिब से ये कही गई कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस वक्त 12वें खिलाड़ी बने हुए हैं और उनको ये डर है, ना सिर्फ उनको बल्कि पूरी अपोजिशन को ये डर है कि अगर इमरान खान साहब इसी तरह से चलता रहा तो 2023 के जो इंतखाबात हैं वो भी उनके हाथ से निकल जाएंगे, वहां पर भी उन्हें शिकस्त होगी। इसलिए जो कुछ मर्जी करो, लेकिन अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को उनकी कुर्सी से हटाओ, अदम एतमाद लेकर आओ। 20-20 साल से जो ये जमातें हैं अपनी आपस में लड़ रही हैं और यहाँ तक कि अभी भी इमरान खान साहब को हटाने के लिए जब ये पहले इकट्ठे हुए थे, जब पीडीएम बनाई थी और उसके बाद पीडीएम टूटी, पीपल्स पार्टी अलहदा हुई, लेकिन उसके बावजूद फिर से ये इकट्ठे हो गए क्योंकि अब इन्हें वाज़े तौर पर, साफ तौर पर जो टाइम गुजरता जा रहा है, इन्हें ये समझ आती जा रही है कि 2023 के इंतखाबात भी कप्तान के हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम चीज़ जो इमरान खान साहब की जानिब से कही गई वो ये कहा गया कि इस वक्त जो अपोजिशन जमातों के ऊपर केसेस हैं और वो केसेस जो कि इनकी जमात ने नहीं बल्कि पुराने केसेस हैं और पहले के बने हुए हैं और इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के ऊपर ये केसेस बनाए हुए हैं, उन केसेस से बचने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ का आप केस देख लें, आज 18 फरवरी थी, फर्द जुर्म आज जो है वो नहीं हो सकी। बहरहाल मजीद टाइम दिया गया, 28 तारीख तक जो समात है वो गई है। इस पर भी इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो अपना रहे हैं। अगर वो बेकसूर हैं तो क्यों वो अदालतों में जाकर प्रूव नहीं करते। जब उनका मामला आया सुप्रीम कोर्ट में गया सादिक और अमीन के हवाले से, उनके हवाले से जब पूछा गया, रसीदें मांगी गई, तो उन्होंने तमाम तर रसीदें अदालत को फ्राहम की, जिसके बाद उन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। तो अगर आप भी सच्चे हैं तो अदालतों में अपनी सारी जो रसीदें हैं वो क्यों नहीं देते। आपके चपड़ासी और पता नहीं कौन से पापड़ वाले के अकाउंट में कितने अरबों रुपए निकलते हैं, तो आप रसीदें क्यों नहीं दे रहे। तो नाजरीन मामला ये है कि सिर्फ इन केसेस से बचने के लिए ये अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लेकर आना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन आखिर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर से ये कहा गया कि जिस तरह से माजी में भी इन्हें मुशर्रफ ने जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब ने जो एनआरओ दिया था, इस मरतबा इन्हें कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला। मैं इस मरतबा इनको एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक और अहम पॉइंट जो कि अपनी तकरीर में बताया गया वो महंगाई का मामला था। महंगाई के ऊपर भी इमरान खान साहब जो थे वो बोले और उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि बिल्कुल इस वक्त महंगाई है, महंगाई का मसला है और वो इस चीज़ का एतराफ़
खिलाफ भी करते हैं और इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गरीब आवाम को रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जब वो हुकूमत में आए थे तो उस वक्त जो पेट्रोल था वो $40 पे था, लेकिन अब जो है वो $90 से भी पेट्रोल जो है वो क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से जो पेट्रोली मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और 160 तक अब पेट्रोल पहुंच चुका है। हालांकि माजी की हुकूमतों के मुकाबले में हमारी हुकूमत ने जो टैक्सेस की शरह है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर वो कम से कम कर दी है, बल्कि ना होने के बराबर कर दी है। और कोशिश की जा रही है कि जितना रिलीफ आवाम को फराहम किया जा सकता है उन्हें फराहम किया जाए, लेकिन ये आलमी असरात हैं और इस हवाले से मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी कुछ तफसीलात बता चुका हूँ। और ख़ास तौर पर नाज़रीन जो एक सर्वे भी इमरान खान साहब और नवाज शरीफ को कंपैरिजन करके बताया गया कि पॉपुलैरिटी ग्राफ किसका, उस हवाले से भी तफसीलात बता चुका हूँ कि कैसे जो है वो चीज़ों को प्रोपिगेट किया जा रहा है। और इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त तमाम जो मशीनरी है वो एक्टिव हो चुकी है। तो ये नाज़रीन कुछ अहम पॉइंट्स थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के अपनी तकरीर के। और इसके बाद नाज़रीन खास तौर पर जो आज का पावर शो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है, इस पावर शो के बाद अपोजिशन जमातें वो बिल्कुल पहले तो वो डरी तो हुई थी, लेकिन अब मजीद वो डर चुकी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का ये पहला जलसा नहीं बल्कि इस तरह के जलसे मजीद भी वो करने जा रहे हैं। खास तौर पर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब और KP के में, उससे पहले वो जो जलसों का एक शेड्यूल है वो शेड्यूल भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें पहला जलसा तो मंडी बहाउद्दीन में आज जो उन्होंने किया, और इसके बाद नाजरीन जनूबी पंजाब मुल्तान में दूसरा बड़ा जलसा पावर शो इमरान खान साहब की जानिब से किया जाएगा। फिर उसके बाद रहीम यार खान, फिर उसके अलावा सिंध के इलाका जो थरपाकर है वहाँ पर भी जलसा किया जाएगा। और इसके बाद नाजरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये जो अपनी अवामी राब्ता मुहिम है इसे KP के में भी लेकर जाएंगे और वहाँ पर भी ये जो जलसा है वो किया जाएगा। और आज के पावर शो को देखने के बाद जो अपोजिशन जमातें हैं वो मज़ीद डर चुकी हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितनी चीज़ों को प्रोपिगेट किया जा रहा है या ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, या बल्कि यहाँ तक भी वो इस वक्त सोच रहे हैं कि PDM की जो 11 जमातें थीं वो मिलकर भी इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं कर पाई जितना अकेले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस महंगाई के टाइम पर भी, यानी कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि बहुत महंगाई है और आवाम में इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, तो इस महंगाई की वजह भी वजह नहीं बन रही इमरान खान के ग्राफ मकबूलियत का ग्राफ नीचे लाने के लिए, बल्कि आवाम जो है वो जलसे में आ रहे हैं। बहरहाल आखिर में आपको जलसे का जो क्राउड है उस हवाले से तफसीलात बता दूं तो जिस जगह पर जिस ग्राउंड में नाजरीन वो जलसा हुआ, जो जगह ऑक्यूपाई की गई थी नाजरीन वो मुकम्मल जो थी वहाँ पर फुल थी। यहाँ तक कि जो लोग थे वो कुछ बाहर भी मौजूद थे और एक अंदाजे के मुताबिक नाजरीन कोई 15-1 हज़ार के करीब जो लोग थे वो इस जलसे के अंदर मौजूद थे, 15-20 हज़ार के करीब। और आमतौर पर इतने ही लोग जो है वो जलसों में आया करते हैं, क्योंकि ये उस तरह से 2023 के अगर इंतखाबात की जब मुहिम होगी तो यकीनन उसमें ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन ये जो जलसा था यकीनन अपोजिशन जमातों के लिए मज़ीद उनके अंदर डर पैदा हो चुका है कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम इमरान खान साहब का ये जो पहला ही जलसा था उसमें आई, और सिर्फ उस ग्राउंड के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी जो एक बड़ा क्राउड था वो मौजूद था। आपने अपनी राय का भी इजहार लाजमी करना है, ख़ास तौर पर मंडी बहाउद्दीन से अगर कोई लोग मुझे देख रहे हैं तो वो भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि इस जलसे में आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।